पहला प्रश्न आज का है 41 प्रश्न कहता है दोस्तों, पुटपाक प्रतीकासो रामस करोड़ो रस, यह कथन किस कवि से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन 4 है, कालिदास से संबंधित है क्या, भवभूति से संबंधित है क्या, दंडी से संबंधित है क्या, कि मार्क्स से है? तो आंसर हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा जो है दूसरे की तरफ जाएगा, यानी कि पुटपाक प्रतीकासो रामस करोड़ो रस, यह उक्ति यह कथन भवभूति द्वारा लिखा गया है। तो आंसर हमारा बी सही है 41 का। इसी 41 प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। तो यह हमारा जो है प्रश्नोत्तरी हमारा है दोस्तों, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से। तो यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तरी तृतीय अंक से है। तृतीय अंक का क्या नाम है? छाया अंक। इसकी जो है प्रश्नोत्तरी चल रही है दोस्तों उत्तर रामचरितम की तृतीय अंक छाया अंक से। इसका जो है छाया अंक से पहला जो है प्रश्नोत्तरी कल के क्लास में हुआ था। इसके ग्रंथ परिचय और कवि परिचय का जो है प्रश्नोत्तरी हो चुका है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में उत्तर रामचरितम नाम से जो है फाइल सेव है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसमें प्रश्नों की संख्या आज कितना है? तो 40 है। ठीक है, कितना है? 40 है। और जितने भी प्रश्न हैं यह जो है छाया अंक से ही लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छाया अंक से प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और इसमें यदि आपके जो है 40 में यदि 40 सही हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि हमारा जो है 40 में 40 सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी आपके सामने। पहला प्रश्न है कि पुटपाक प्रतीकासो रामस करोड़ो रस, यह उक्ति किसकी है? तो आंसर हमारा जाएगा यह उक्ति भवभूति की है। महाकवि भवभूति की उक्ति है। जो है यह जो पुटपाक प्रतीकासो यह कथन यदि पूछा किसके द्वारा बोला गया है तो मुरला के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? पात्र, कौन सी पात्र ने इसको बोला है? तो मुरला ने बोला है। मुरला कौन है? एक नदी पात्र है जो तमसा की सहेली है। और जो है यह जो है इसमें जो है राम के करुण रस की जो है राम का करुण रस कैसा है उसको बताया गया है। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न का पहला आंसर बी की तरफ जाएगा। अगला हम लेंगे 42 प्रश्न जो आपके सामने प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के किस अंक में गर्भांक को दर्शाया गया है? यानी कि उत्तर रामचरितम का कौन सा ऐसा अंक है जिसमें गर्भांग को दर्शाया गया। गर्भांग का मतलब होता है दोस्तों गर्भ के अंदर, मतलब कि नाटक के अंदर नाटक खेलना गर्भ की बात है, मतलब नाटक के अंदर नाटक ही गर्भांग कहा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। प्रथम अंक में किया गया है क्या, द्वितीय अंक में है क्या, षष्ठ अंक में है क्या, या सप्तम अंक में? तो आंसर हमारा जाएगा 42 का। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर दोस्तों? डी आंसर सही हमारा 42 प्रश्न का। अब हम लेंगे जो है 43 प्रश्न। हमारा प्रश्नोत्तरी आगे जो है अगला प्रश्न है 43 प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरितम उत्तर रामचरितम का जो उपजीव ग्रंथ कहाँ से लिया गया? यह उत्तर राम जो चरितम है इसका उपजीव ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। वाल्मीकि रामायण से लिया गया है क्या, महाभारत से लिया गया है क्या, वेद से लिया गया है क्या, या पुराण से लिया गया है? तो आंसर क्या सही जाएगा जो दोस्तों? यहाँ उत्तर रामचरितम जो है वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड से लिया गया। किस कांड से? उत्तर उत्तर कांड से जो है वाल्मीकि रामायण को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा उपजीव ग्रंथ क्या है? वाल्मीकि रामायण है। 43 का आंसर जो है ए आंसर सही है। अब हम चलेंगे 44 प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। प्रश्न है, राम दंडकारण्य में क्यों आए थे? तो राम जी दंडकारण्य में क्यों आए थे दोस्तों? शंभु के वध के लिए आए थे क्या, सीता जी से मिलने हेतु आए थे क्या, अगस्त के दर्शन हेतु आए थे क्या, कि पंचवटी में घूमने हेतु आए थे? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा पहला ए की तरफ जाएगा, शंभु के वध के हेतु आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर सही हुआ 44 का ए आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 45 प्रश्न की तरफ। 45 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, लोपामुद्रा पत्नी है, किसकी पत्नी है दोस्तों? 4 ऑप्शन को देखेंगे। वशिष्ठ की है क्या, अगस्त की है क्या, ऋषि श्रृंग की है क्या, कि वाल्मीकि की? किसकी पत्नी जो है लोपामुद्रा है? तो आंसर हमारा जाएगा अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा है। आंसर जाएगा बी की तरफ, अगस्त। अगस्त इस तरह हो जाएगा दोस्तों शुद्ध थोड़ा सा,
त पूरा हो गया है। तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा, लोपामुद्रा पत्नी किसकी है? ऋषि अगस्त की पत्नी है। तो 45 का बी आंसर सही है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 46 प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। 46 प्रश्न है, करूर के रसराज की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें करूर को रसराज कहा गया है, उसकी प्रतिस्थापना की गई है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन उत्तराम चैतम है क्या, मेघदूतम में है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, फिर या कादम्बरी है क्या? तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? करूर के रसराज की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो आंसर हमारा जाएगा 46 का ए। पहला आंसर करेक्ट है 46 का। उत्तर रामचरितम में भवभूति ने जो है करुर रस का प्रयोग किया गया है और उन्होंने करुर करुर रस को रसराज कहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा 46 का ए आंसर सही है। ठीक है, आगे हम लेंगे 47 नंबर का प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, राम किस कोटि के नायक है? राम की कोटि कौन सी है, किस कोटि के नायक है? तो नायकों की 4 कोटि होती है दोस्तों, जिसमें से चारों आपके सामने है। आंसर क्या सही हो जाएगा? तो धीरोदात्त कोटि के नायक है क्या, धीर ललित कोटि के हैं क्या, धीर प्रशांत कोटि के हैं क्या, या धीरोदत्त कोटि के हैं क्या? तो किस कोटि के जो है रा, राम जो है नायक है? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। 47 का पहला आंसर करेक्ट है दोस्तों। राम जो है धीरोदात्त कोटि के नायक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। 47 का पहला आंसर करेक्ट है। यदि पूछेगा नायकों कोटि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? नायकों की कोटि 4 प्रकार की होती है। ये चारों कोटि आपके सामने है, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे हम लेंगे 48 प्रश्न को जो आपके सामने है। भवभूति के पिता का नाम है, तो महाकवि भवभूति के पिता का क्या नाम है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है, भट्ट गोपाल जी है क्या, नीलकंठ है क्या, श्रीकंठ है क्या, ज्ञान निधि है क्या? तो कौन जो है भवभूति के पिता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा जो है भभूति के पिता का नाम है, तो बी की तरफ जाएगा, यानी नीलकंठ है। ठीक है, तो नीलकंठ पिता है। तो भट्ट गोपाल कौन है दोस्तों? तो पितामह है। कौन है? पितामह है। किसके हैं? भभूति के। नीलकंठ पिता है। श्रीकंठ कौन है? स्वयं भभूति है। ज्ञान निधि कौन है? गुरु है। ठीक है, ये कौन है? स्वयं भभूति है। स्वयं भभूति है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे 49 प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भभूति किसके आश्रयदाता कवि थे? महाकवि भभूति जो है किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? हर्षवर्धन के थे क्या, राजवर्धन के थे क्या, या फिर यशोवर्मा के थे क्या, या मित्रवर्मा के? तो भभूति किसके आश्रयदाता कवि थे? तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा यशो वर्मा के आश्रयदाता कवि थे। ठीक है, तो यह हमारा सही हो गया जो है 49 का जो है सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, 49 का सी सही है दोस्तों। हम चलेंगे 50 नंबर प्रश्न के सामने जो आपके सामने है। 50 नंबर का प्रश्न प्रश्न है, सखी मुरले कीमती संभ्रांते, सखी है, सखी मुरले कीमती संभ्रांत एव, यह कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो यह किसने बोला है? तमसा ने बोला है क्या, मुरला ने बोला है क्या, सीता ने बोला है क्या, बासंती ने बोला है क्या? तो यह किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों? तो आंसर जो हमारा जाएगा, यहाँ बोला सखी मुरले, तो मुरला नहीं होगा क्योंकि वो स्वयं जो है संबोधित है मुरला को, कीमती संभ्रांते, तुम घबराई हुई सी क्यों हो? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा, यह जो है कथन जो है तमसा का है। यह तृतीय अंक का प्रारंभ है। ठीक है, तृतीय अंक में दोनों सखियां घबराई हुई हैं। तो यहाँ पे यह बोलती है, हे सखी मुरले कीमती कीमपी कीमती संभ्रांते, तुम घबराई हुई सी क्यों हो? तो आंसर जो हो जाएगा इसका जो है कथन का 50वां प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 51 प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। प्रश्न है, कंपितम एव इव कंपितम इव कुसुम कुसुम संबंधनम में हृदयम, इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो यह जो है कंपितम इव कुसुम बंधनम में हृदयम, इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो तमसा का बोध हो रहा है क्या, मुरला का बोध हो रहा है क्या, सीता का बोध हो रहा है क्या, या फिर बासंती का बोध हो रहा है क्या? तो इससे जो है किसका बोध हो रहा है? हमारा जो है कंपितम इव जो है कुसुम बंधनम में हृदयम,
जो है किसका बोध हो रहा है, कंपित के समान, मान दो काँप गया है, किसका, कुसुम के समान, जिस प्रकार कुसुम जो है हिल जाता है, उसका हृदय हिल जाता है, काँप जाता है, तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे, जो आंसर हमारा जो है बी आंसर करेक्ट है। मुरला स्वयं कहती है किसको देखकर, राम को देखकर, राम के इतने दुबले पतले शरीर को देखकर जो है वह जो है फूल की तरह कंपित हो उठती है, उसका हृदय क्या हो जाता है, फूल के सदृश कुसुम बंधना, जिस प्रकार कुसुम अपने पेड़ से हिल जाता है, कंपित हो जाता है, उसी प्रकार जो है राम को देखकर मुरला का जो हृदय है वो क्या हो जाता है, कंपित हो जाता है। तो यह कथन जो है मुरला संबंधित है, यह मुरला ने कहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी आंसर सही है 51 का। ठीक है, आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 52 प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में राम कहाँ प्रवेश करते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम कहाँ प्रवेश करते हैं, पंचवटी में प्रवेश करते हैं क्या, अरण्यक वन में प्रवेश करते हैं क्या, दंडारक वन में प्रवेश करते हैं क्या, या अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो तृतीय उत्तर राम के तृतीय अंक में राम जो है प्रवेश कहाँ कर रहे हैं, पंचवटी वन में प्रवेश कर रहे हैं। किसमें, पंचवटी वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जो है 52 का ए आंसर सही है। ठीक है, कौन सही है दोस्तों, ए आंसर करेक्ट है 50 जो है 2 का। ठीक है, आगे हम चलेंगे। जो है अगला प्रश्न जो है 53 प्रश्न आपके सामने, 53 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मोहे मोहे रामभद्रस जीवनम, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है मोहे मोहे, मोहे जब पग पग पर जब राम मोहे मोहे मूर्छित हो जाएंगे तो रामभद्रस, रामभद्र के जीवन को बचाना। ठीक है, तो मोहे मोहे जो है यहाँ पे जो है यह कथन किसका है, तो 4 ऑप्शन है, मुरला का है क्या, तमसा का है क्या, सीता का है क्या, या भागीरथी का है क्या। तो यह श्लोक किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों, तो किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों, यह श्लोक जो है मुरला के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा, मुरला के द्वारा बोला गया है। लेकिन जो है भेजा किसने है बोल कहने के लिए, तो यहाँ पे जो है यदि ऑप्शन में जो है कौन होगी, यदि ऑप्शन में लोपा मुद्रा होगी, लोपा मुद्रा होंगी, तो क्या इनको टिक करना है। ठीक, इसको लोपा मुद्रा, क्योंकि लोपा मुद्रा के द्वारा जो है लोपा मुद्रा ने मुरला को भेजा था गोदावरी के पास यह संदेशा करने के लिए। तो यह जो है मैसेज है, संदेश है कि जब जब राम मूर्छित होंगे गोदावरी को कहना कि वह जो है क्या करेगी, जल रूपी बीतई बात बीची बातई सिकड़ जो है छोद सीतई, जो है जल कर के माध्यम से राम के जीवन को बचाएगी। तो यहाँ पे जो होगा मोहे मोहे रामभद्र जीवन, यह कथन किसका है, तो यह कथन यदि लोपा मुद्रा ऑप्शन में है तो लोपा मुद्रा सही हो जाएगा, यदि लोपा मुद्रा नहीं है तो मुरला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो ऑप्शन होगा यदि लोपा मुद्रा है तो वह आंसर लोपा मुद्रा की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यह आंसर हमारा हो गया 53 का ये आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 54 प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों 54 प्रश्न है, रामभद्रस जीवनम, जो रामभद्र का जीवन कैसे बचेगा। तो कैसे बचेगा दोस्तों रामभद्र का जीवन, तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, बीती बीची बातई से बचेगा क्या, सीकर छोद सीतई से बचेगा क्या, पदम किंचन किंचल गंधान से बचेगा क्या, भी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है चलिए दोस्तों, हाँ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि रामभद्रस जीवनम कैसे रामभद्र का रामभद्रस जीवनम, राम जी के जीवन को कैसे बचेगा। तो यहाँ पे जो है मुरला कहती है गोदावरी से कि जब राम जी मूर्छित हो जाएंगे तुम्हें क्या करना है, बीची बातई जो है जल कर रूपी हवा को चलना। जल कैसा होगा, शिकर छोद सीतई, जिसमें छोटे छोटे कण होंगे किसके, जल के। और जल कैसा होगा, पदम किंचम किंचल गंधान, और जिसमें
कमल रूपी गंध होगा, ऐसे जल से जो है तुम राम जी के जीवन को बचाना। तो यहाँ पे प्रश्न है कि रामभद्रस जीवनम, रामभद्र जी का जीवन कैसे बचेगा? तो यहाँ पे वीची बातई के द्वारा बचेगा, सीकर छोद सीतई के द्वारा बचेगा, पदम किंचल गंधान के द्वारा बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो आंसर में हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 54 का आंसर जो है उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हम चलेंगे डी की तरफ, 54 आंसर की तरफ। आगे हम चलेंगे 55 प्रश्न की तरफ, यानी कि 55 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, शिकर शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों, शिखर शब्द का क्या अर्थ है? तो शिखर शब्द का यहाँ पे 4 ऑप्शन है। छोटे छोटे कण है क्या, छोटे छोटे मिट्टी कण है क्या, छोटे छोटे फूलों कण है क्या, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही है 55 का आंसर जो है ए आंसर करेक्ट है। क्या है? ए आंसर जो है सही है। शिखर शब्द का अर्थ है छोटे छोटे जल कण। ठीक है, तो हमारा 55 का जो है आंसर पहला सही है। लेंगे हम 56 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, स्वरई 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 शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ पे जो है धीरे धीरे अर्थ है क्या, तेज तेज अर्थ है क्या, मंद मंद अर्थ है क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो आंसर हमारा सही हो जाएगा, स्वरई स्वरई का अर्थ है धीरे धीरे। क्या धीरे धीरे चलना दोस्तों? हवा चलना। ठीक है, तो क्यों? राम जी के जीवन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो स्वरई स्वरई शब्द आया था, इसका अर्थ है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये शब्दार्थ की दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न जो है 57 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कहता है दोस्तों, गोदावरी नदी को कैसा हवा बहना है? जो गोदावरी नदी है, जो मुरला कहती है कि तुमको हवा बहना है, तो हवा कैसी चलनी है? तो हवा की विशेषताएं बताई गई है, कैसे हवा तुमको बहना है। गोदावरी नदी को कैसा हवा बहना है, यह प्रश्न है। तो कैसा हवा बहना है दोस्तों? वीची बातई हवा चलना है, शिखर छोद सीतई हवा चलना है, पदम किंचल गंधान हवा चलना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी को यह तीनों प्रकार से हवा चलना है। यानी कि जिसमें जल के छोटी छोटी ठंडी हवा हो, जल के कण हो, और कैसा हो जिसमें कमल पदम मतलब कमल, किंचल गंध पराग रूपी जो गंध हो, वह उस हवा में जो हो समाहित। तो यह हवा के तीनों विशेषता है। ठीक है, ठीक है, तो यह हमारा आंसर जो है डी की तरफ जाएगा, जो है 57 प्रश्न का। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों 57 का। आगे हम चलेंगे 58 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मोहे मोहे खाली स्थान है, जीवनम रिक्त स्थान को पूरा करो। तो मोहे मोहे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो राम भरा जाएगा क्या यहाँ पे? रामस होगा क्या, राम भद्रस होगा क्या, कि रामे सीता होगा क्या? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? मोहे मोहे खाली स्थान जीवनम। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा यहाँ पे सही जाएगा रामस। मोहे मोहे रामस जीवनम, धीरे धीरे जो है राम के जीवन को बचाना। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है 58 प्रश्न का। ठीक है, तो बी जो है बी आंसर सही हो गया दोस्तों 58 प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 59 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विची वातई शिकर छोद सीतई, इस पद में कौन सा छंद है? छंद की बात की गई है कि यह जो पद आया है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा छंद है? शालिनी छंद है क्या, मालिनी है क्या, मंदाक्रांता है क्या, या फिर हरड़ी है? तो इसमें जो है कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे जो छंद का प्रयोग किया गया है, विची वातई शिखर छोद सीतई, इसमें जो है सालनी छंद का प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर होगा 59 का ए आंसर सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वीची बातई शिखर छोद सीतई, इस पद में कौन सा अलंकार है? अभी हमने छंद पूछा, छंद जो है शालिनी है, और जो है यहाँ पे पूछा है कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है क्या, यमक है क्या, या फिर उपमा अलंकार है क्या, कि समुच्च अलंकार है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? हमारा जो है प्रश्न संख्या 60। तो इसमें आंसर बताइए थोड़ा, क्या इसमें प्रयोग किया गया है 60 नंबर प्रश्न में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? कौन सा आंसर इसमें सही होगा 60 नंबर प्रश्न की तरफ?
ठीक है, तो हम बता देते हैं इसमें जो हमारा अलंकार हो जाएगा कि वीची बातई शिखर छोदई, इसमें जो है समुच्च अलंकार का प्रयोग किया, समुच्चय अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों हमारा 60 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी सही हो गया 60 नंबर प्रश्न। आगे हम चलेंगे 61 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है संजीवनो, ठीक है, संजीवनो पायस्तु मौलिक एव रामभद्र भद्रस्य आद्य सन्निहित। यह पंक्ति यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो संजीवनो उपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य आद्य सन्निहित। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो यह 4 ऑप्शन है, उत्तर रामचरितम से, मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, कि कादम्बरी से। तो आंसर तो हमारा ए सही है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी हम जो है उत्तर रामचरितम से करा रहे हैं। तो संजीवनी जो है, संजीवनी उपाय जो मौलिक उपाय है, संजीवनी जो मौलिक उपाय होता है रामभद्र के जीवन को बचाने के लिए, वह क्या उनके सन्निहित है, उनके पास ही आ रही है। यह कौन कहता है दोस्तों? तो ये भी बता दीजिए, यह कथन कौन कहता है? तो यह जो है कथन कहती है कौन? तमसा कहती है। कौन कहती है? तमसा कहती है। तो हमारा आंसर जो है 61 का ए आंसर सही है। ठीक है, कौन सही है? ए आंसर सही है 61 नंबर प्रश्न का। चलेंगे 62 नंबर प्रश्न की तरफ। 62 नंबर प्रश्न है संजीवनो उपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य आद्य सन्निहित। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया दोस्तों? तो हमने इसका आंसर पहले ही बता दिया। यह पंक्ति जो है तमसा के द्वारा कहा गया है। कि जो जो है मुरला बताती है, तो तमसा कहती है कि यह जो है मौलिक उपाय है, जो संजीवनी उपाय जो है राम के पास जो है सन्निहित, उसके पास स्वयं चल के आ रही है। क्या? उनका मौलिक उपाय। तो मौलिक उपाय कौन है दोस्तों? सीता है। सीता जो है स्वयं जो है राम के पास आ रही है, इसलिए जो है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। राम के जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा। इसलिए जो है यह कथन जो है तमसा मुरला से कहती है। किससे कहती है? तमसा यह बात जो है मुरला को बताती है। तो आंसर हमारा ये सही है 62 नंबर प्रश्न का। 63 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है लक्ष्मण ने सीता को कहाँ छोड़ा? ठीक है, कहाँ छोड़ा था दोस्तों? वाल्मीकि तपोवन के समीप छोड़ा था क्या? अगस्त तपोवन के समीप छोड़ा था क्या? पंचवटी के समीप छोड़ा था क्या? कि दंडका अरण्य के समीप छोड़ा था क्या? तो कहाँ पे जो है लक्ष्मण ने सीता जी को कहाँ छोड़ा था? तो आंसर हमारा जाएगा जो है ए की तरफ, वाल्मीकि तपोवन के समीप जो है लक्ष्मण ने माता सीता को छोड़ा था। तो 63 नंबर प्रश्न का जो है ए आंसर सही है दोस्तों। हम चलेंगे 64 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रसव वेदना से दुखी माता सीता स्वयं को कहाँ फेंक दिया? यानी स्वयं को कहाँ डाल दिया, कहाँ फेंक दिया? तो गंगा नदी में फेंक दिया क्या? गोदावरी नदी में फेंक दिया क्या? कि अग्नि में स्वयं को डाल दिया, कि समुद्र में स्वयं को डाल दिया? तो प्रसव वेदना, जब माता सीता को प्रसव वेदना हो रहा था, उस समय माता सीता ने स्वयं को कहाँ फेंक दिया? तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे गंगा नदी में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया दोस्तों? स्वयं को गंगा नदी में समर्पित कर दिया, डाल दिया। कौन? माता सीता। तो 64 नंबर का प्रश्न जो है ये आंसर सही हमारा, गंगा नदी में डाल दिया। ठीक है, आगे हम लेंगे 65 नंबर का प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, माता सीता ने कितने बालकों को जन्म दिया था? तो कितने बालक थे? 2 थे, 3 थे, 1 थे, या उपर्युक्त सभी? तो क्या सही है दोस्तों? माता सीता के दो दो बच्चों को जन्म दिया। माता सीता ने कितने बालकों को जन्म दिया? 2 बालक के जन्म दिया। बालक का नाम क्या है दोस्तों? लव और कुश। ठीक है, लव और कुश। अब इसमें बड़े कौन है, लव या कुश? तो बड़े पुत्र है कुश, छोटे पुत्र है लव। ठीक है, तो आंसर हमारा 2 पुत्रों को जन्म दिया। 65 नंबर प्रश्न का आंसर है। आगे चलेंगे 66 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रसव के बाद माता सीता को पृथ्वी और भगवती गंगा कहाँ ले गई? ठीक है, प्रसव के बाद माता सीता को पृथ्वी और भगवती गंगा जो है कहाँ ले गई? स्वर्ग में ले गई क्या? 4 ऑप्शन है, रसातल में गई क्या? नर्क में चली गई क्या? या पाताल में? तो माता सीता को गंगा और पृथ्वी कहाँ ले गई? तो कहाँ ले गई दोस्तों? रसातल में। कहाँ ले गई? रसातल में जो है पृथ्वी और भगवती गंगा जो है ले गई। किसको? सीता को। तो आंसर हमारा बी सही है 66 प्रश्न का। चलेंगे अगला प्रश्न 67 प्रश्न है। जो प्रश्न है भगवती गंगा ने दोनों बालकों को स्वयं किसे सौंप दिया? भगवती
गंगा ने दोनों बालकों को स्वयं किसे सौंप दिया? तो 4 ऑप्शन है, वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ को, ऋषि अगस्त्य को, ऋषि श्रृंग को या ऋषि वाल्मीकि को। तो भगवती गंगा ने दोनों बालकों को स्वयं यानी अपने हाथों से किसे सौंप दिया? तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, जो है ऋषि वाल्मीकि को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया दोस्तों? उनकी शिक्षा दीक्षा देने के लिए, यानी कि उनको गुरुकुल में डाल दिया कि वह जो है वाल्मीकि के साथ रहकर जो है अपनी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करे। तो यहाँ पे जो है वाल्मीकि को सौंप दिया। कौन? स्वयं स्वयं जो है गंगा ने, स्वयं जो है भागीरथी गंगा ने स्वयं जो है दोनों बालकों को अपने हाथों से जो है वाल्मीकि को सौंपा था। तो आंसर हमारा डी सही है 67 प्रश्न का। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 है दोस्तों। प्राचेतस्य शब्द का क्या अर्थ है? जो प्राचेत सस्य जो शब्द आया था, इसका क्या अर्थ है? तो वशिष्ठ है क्या, अगस्त है क्या, वाल्मीकि है क्या, या जो है ऋषि श्रृंग है? तो यहाँ पे जो है प्राचेत सस्य जो शब्द आया था, उससे जो है वाल्मीकि का बोध होता है। प्रचेता के पुत्र थे, प्रचेता इनके पिता का नाम था। तो प्रचेता के पुत्र होने के कारण इनको प्राचेत सस्य जो है कहा जाता है। तो आंसर हमारा जो है डी सही है 68 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 69 की तरफ। प्रश्न है, माता सीता ने दोनों पुत्रों का क्या नाम, माता सीता के दोनों पुत्रों का क्या नाम है? तो दोनों पुत्रों का क्या नाम है दोस्तों? लव कुश चंद्रकेतु दोनों। तो इनके दोनों पुत्रों का नाम है लव एवं कुश। तो आंसर जाएगा लव और कुश। ए और बी दोनों सही है। माता सीता के दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश है। प्रश्न संख्या 70 आपके सामने है। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है दोस्तों? 14 वर्ष की है क्या, 12 वर्ष की है क्या, 15 वर्ष की है क्या, कि 16 वर्ष की? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना जो है कितने वर्षों की है? 12 वर्षों की है। तो आंसर बी की तरफ जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। चलेंगे आगे प्रश्न 71 की तरफ। 71 प्रश्न है कि जतुकर्णी नाम है, तो किसका नाम जतुकर्णी है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, श्री कंठ की माता का नाम जतुकर्णी है क्या, भवभूति की माता का जो है जतुकर्णी है क्या, या फिर नीलकंठ की पत्नी का नाम जतुकर्णी है क्या, कि उपयुक्त सभी? तो जातुकर्णी या जतुकर्णी दो नाम प्राप्त होते हैं, जतुकर्णी जातुकर्णी। तो किसका नाम है? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, यानी कि तीनों आंसर सही है। श्रीकंठ की माता का नाम जातुकर्णी है, भवभूति के माता का नाम जातुकर्णी, और नीलकंठ की पत्नी है जातुकर्णी। तो यानी आंसर हमारा डी सही है 71 प्रश्न का। चलेंगे 72 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ईदृशा नाम, ठीक है, प्रश्न है, ईदृशा नाम पिपाको अपि जायते, रिक्त स्थान को पूरा करो। तो ईदृशा नाम पिपाको अपि जायते, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में क्या है दोस्तों? देखिए ऑप्शन और भरिए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा, परमाद्भूत है क्या, या पराश्रय है क्या, या परोपकार है क्या, या परम भूत है क्या? तो यहाँ पे आंसर जो हमारा सही हो जाएगा, ईदृशा नाम पिपाको अपि जायते परमाद भूत। क्या हो जाएगा? परमाद भूत। तो आंसर हमारा जो है पहला सही है, जो है परमाद भूत, यहाँ पे जो है आंसर सही हो जाएगा। तो ये आंसर सही है 72 नंबर प्रश्न का दोस्तों, ईदृशा नाम पिपाको अपि जायते परमाद भूत। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का पहला सही है। प्रश्न संख्या जो है 73 है, यत्रो उपकरणी भा, भा, भाव भाव भावम माया यत्मी विधो जनः। इस पंक्ति में जो विधो धना आया है, प्रश्न को फिर से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न हमारा है, ठीक है, प्रश्न है, यत्रो उपकरणी भाव मायाति एव विधो जनः,
इस पंक्ति में जो विधो जनस पद से किसका बोध हो रहा है? ये जो विधो जन आया है यहाँ पे, इससे किसका बोध हो रहा है? तो इससे जो है भागीरथी गोदावरी का बोध हो रहा है क्या? तमसा मुरला का बोध हो रहा है क्या? भागीरथी पृथ्वी का बोध हो रहा है क्या? कि भागीरथी सीता का बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है? विधो जन से। तो यह जो है तम मुरला ये श्लोक कहती है, तो इस जो है एत्रो उपकरणी, इस प्रकार के उपकार करने वाले जो है लोग होते हैं। तो विधो जन से जो कौन आ गया आंसर, क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इससे जो है भागीरथी और पृथ्वी का बोध होगा। किसका होगा? भागीरथी और पृथ्वी का, यानी कि मृला कहती है कि क्योंकि भागीरथी और पृथ्वी ने सीता की जान बचाई थी, उनको जो है रसातल ले गई थी, उनके दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। तो इसी संदर्भ में ये दो विधु जन जो शब्द आया था, वह भागीरथी और पृथ्वी के लिए आया था। तो 73 नंबर का प्रश्न का आंसर जो है तीसरा यानी सी आंसर करेक्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ईदृशाना पिपाको अपि जायते परमाद्भुत, यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो यह किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? सीता के द्वारा, मुरला के द्वारा, तमसा के द्वारा कि भागीरथी के द्वारा? तो यह जो पंक्ति कही गई है, यह श्लोक जो है मुरला के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मुरला के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 74 का बी आंसर सही है। आगे लेंगे 75 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, भगवती भागीरथी के साथ सीता किसके पास आती हैं? तो भगवती भागीरथी के साथ जो सीता है किसके पास आती हैं? तो वशिष्ठ के पास आती हैं क्या? अगस्त्य के पास आती हैं क्या? राम के पास आती हैं क्या? कि गोदावरी के पास आती हैं क्या? ठीक है, क्या आएंगी? गोदावरी, गोदावरी। ठीक है, थोड़ा सा मात्रा चेंज हुआ है। गोदावरी किसके पास आती हैं? तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों कि भगवती भागीरथी के साथ सीता किसके पास आती हैं? तो गोदावरी के पास आती है। किसके पास? गोदावरी के पास। तो आंसर जो है 75 का डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी। अगला प्रश्न 75 नंबर का प्रश्न है, भगवती भागीरथी ने किसके मुंह से सुना कि राम पंचवटी आ रहे हैं? ठीक है, भगवती भागीरथी ने किसके मुख से सुना कि राम जो है पंचवटी आ रहे हैं? तो ऑप्शन, गोदावरी नदी से सुना क्या? मुरला से सुना क्या? सरयू से सुना क्या? कि लोपामुद्रा से? तो किससे जो है कौन सुना? भागीरथी। भगवती भागीरथी ने किसके मुख से सुना कि राम पंचवटी आ रहे हैं? तो आंसर हमारा जाएगा जो है सी की तरफ, सरयू। सरयू नदी के मुख से सुना कि राम जो है यहाँ पे जो है शंभू का वध करने के लिए आए हैं और जो है पंचवटी अवश्य जाएंगे। यह जो है सूचना जो है सरयू नदी के मुख से जो है भागीरथी ने सुना। तो 75 का आंसर जो है सी सही है दोस्तों। चलेंगे 76 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 76, गृह कार्य के बहाने से गोदावरी नदी के पास सीता के साथ कौन आती है? ठीक है, गृह कार्य के बहाने से गोदावरी नदी के पास सीता के साथ कौन आती है दोस्तों? तो ऑप्शन, भगवती भागीरथी आती हैं क्या? मुरला आती हैं क्या? सरयू नदी आती हैं क्या? कि लोपामुद्रा आती हैं क्या? तो कौन आती है दोस्तों गोदावरी नदी के पास सीता के साथ? तो आंसर हमारा जाएगा भगवती भागीरथी जो है गृह कार्य के बहाने। देखिए, गृह कार्य के बहाने, घर के काम के बहाने कि कोई काम, कोई चीज हमारा जो है नहीं घट गया, उसको लेने के बहाने से जो है गृह कार्य के बहाने से गोदावरी नदी के पास जो है सीता के साथ भगवती भागीरथी प्रवेश करती हैं। तो आंसर हमारा ए जाएगा 76 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है 77, भगवत्या पद में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो भगवत्या जो पद आया है जो है भगवती जो है भागीरथी के लिए शब्द आया है, तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन का होगा क्या? तृतीया विभक्ति के एक वचन का होगा क्या? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है क्या? कि पंचमी विभक्ति एक वचन है क्या? तो भगवत्या जो पद कहाँ बनता है दोस्तों? तो यह जो पद बनता है तृतीया विभक्ति की एक वचन में जो है भगवत्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है 77 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। ठीक है, आगे चलेंगे 78 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, खलवा खलवा युष्मतो पद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी दोस्तों? तो दीर्घ संधि है क्या? यड़ है क्या? गुड़ है क्या? अयादि है क्या? तो कौन सी संधि जो है खलवा युष्मतों में है?
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यड़ संधि है। कौन संधि है? यड़ संधि हुआ यहाँ पे। यहाँ पे यदि हम विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा खलु, खलु प्लस आयुष्मतो। क्या हो जाएगा? आयुष्मतो, आयुष्मतो। यह हमारा विग्रह है। और संधि की बात करेंगे तो यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। तो जो है 78 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। विग्रह है खलु प्लस आयुष्मतो। ठीक है, लेंगे 79 प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म के किस वर्ष, किस वर्षगांठ का वर्णन है? किस वर्षगांठ का वर्णन है? वर्ष नहीं है, किस वर्षगांठ का वर्णन है दोस्तों? तो 12वीं वर्षगांठ है क्या? 13वीं वर्षगांठ है क्या? 14वीं वर्षगांठ है क्या? कि इनमें से कोई नहीं। उत्तर रामचरितम में जो लव कुश का जो जन्म है, उनके जन्म किस का कौन सा वर्षगांठ है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 12वीं वर्षगांठ है। कौन सी है? 12वीं वर्षगांठ जो है मनाया जा रहा है उत्तर रामचरितम के लव कुश के जन्म का। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा 79 का पहला आंसर सही है। जो है आज का अंतिम प्रश्न जो है 80 नंबर प्रश्न। प्रश्न है माता सीता के पुराण ससुर कौन है? तो माता सीता के कौन पुराण ससुर है दोस्तों? इंद्रदेव हैं क्या? चंद्रदेव हैं क्या? सूर्यदेव हैं क्या? या शनिदेव हैं? तो कौन जो है माता सीता के पुराण ससुर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 नंबर प्रश्न का सूर्यदेव जो है पुराण ससुर से अर्थ होता है सूर्यदेव। तो पुराण ससुर कौन है दोस्तों? सूर्यदेव की आराधना करना है माता सीता को। तो आंसर हमारा 80 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है। इसमें जो है भगवती भागीरथी ने कहा कि जो है बच्चों का 12वीं वर्षगांठ है और तुम जो क्या करो अपने हाथों से फूल को तोड़कर, किसे? अपने हाथों से फूल को तोड़कर जो तुम्हारे पुराण ससुर है यानी सूर्यवंशी राम थे, तो पुराण ससुर सूर्य की आराधना करो। यह जो है कौन कहता है? यह जो है भागीरथी कहती है, गंगा कहती है कि सीता को कि तुम क्या करना अपने हाथों से जो है फूल को तोड़कर जो है सूर्य देव की पूजा करना। तो यह जो है 80 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर जो है सी सही है दोस्तों। तो यह आज का हमारा प्रश्नोत्तरी था। कुल 40 प्रश्न यहाँ पे हम जो है सॉल्व कराएं दोस्तों। तो आप जो है बता सकते हैं कि कितने सही हुए दोस्तों। ये हमारे प्रश्नोत्तरी जो है क्रम बाय क्रम उत्तर रामचरितम के बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो तृतीय अंक का है। ठीक है, जो बुक जो किताब के इसके बाद जो है श्लोक है, 2 श्लोक है, वहाँ से प्रश्नोत्तरी बनेगा दोस्तों। तो आप जो है इस चैनल पर बने रहिएगा और इसके जो है प्रश्नोत्तरी को आप जो है पूरा करिएगा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का। तो इसी अथवा के साथ जो है मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करूँगा। और जो है कल जो है आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर हम जो है पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। और यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक अवश्य जो है हमारे चैनल को पहुंचाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपने 40 में 40 सही हुआ तो आप जो है हमें जो है बता सकते हैं कि 40 में 40 सही हुआ। और यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हमारे छाया अंक से चल रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। छाया अंक के जो है क्रम से चल रहा है। आगे प्रश्नोत्तरी श्लोक गद्य और पद दोनों से लिया गया है। इस बात को ध्यान रखते हुए आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, धन्यवाद।